Guys, welcome again in the part 2 of direct and inverse exercise 10.2. 10.2 का part 2 में हम शुरू करेंगे 11 नंबर से. So let's get started with 11 नंबर. 11 नंबर के लिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ. ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ. So क्वेश्चन नंबर 11 में देखो. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers were transferred to another fort, and thus the food lasted now for 32 more days. How many soldiers left the fort? मतलब 1200 सोल्जर्स थे. तो उनमें से कई को ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे फोर्ट में. तो जो खाना 28 दिन मीन्स 28 डेज में ख़त्म होने वाला था वो अभी ख़त्म होगा 32 डेज में. तो कितने सोल्जर्स को ट्रांसफ़र किया गया? वेरी इजी, लेट्स डू इट. So it's a case of inverse variation. So 1200 into 28 is equal to x into 32, which implies 1200 into 28 divided by 32 is equal to x. 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और ये डिवाइड करेंगे तो 7, इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 600, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 150. तो 150 इंटू 7 इज 05, अच्छा 1050. सो हैंस टोटल सोल्जर्स को हटाया गया. हैंस दी टोटल soldiers transferred is equal to 1050. मतलब मैं आपको समझाता हूँ. अगर ए 1200 मीन्स 1200 सोल्जर्स थे टोटल. उनमें से अगर 1050 सोल्जर्स को अगर हटाया दिया जाता, अगर मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो वो जो खाना है वो 32 डेज के लिए बच जाता. ठीक है ना? टोटल बोला, मोर में नहीं, मैंने मोर सोल्जर्स नहीं बोला, मैंने टोटल बोला. सो अब हमें बोला गया है कि कितना और हमें रिमूव करना है. मतलब हमें 1200 से कितना माइनस करना है ताकि वो खाना 32 डेज तक के लिए बचे. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम 1200 माइनस 1050 करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो जो सोल्जर्स हमें मतलब बाकी है वो हमें मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस यहाँ पर बहुत बड़ा एक मिस्टेक हुआ मेरे से. वो होगा क्या कि ये जो बोला स्टेटमेंट में समझ में नहीं पाया ठीक से. ये 28 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 24, क्योंकि देखो ऑलरेडी जो है वो खाना 4 दिन के लिए कंज्यूम हो चुका है कि नहीं? बोला कि देखो 1200 सोल्जर्स इन ए फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज. 28 डेज के लिए एनफ फूड था. ठीक है, उनमें से आफ्टर 4 डेज मतलब आफ्टर 4 डेज मीन्स 24 डेज. 24 डेज के दिन मीन 24 डेज ख़त्म होने के बाद जाके सोल्जर्स को ट्रांसफ़र किया गया. मतलब 24 से शुरू हो गए, इसलिए मेरा जो सम था नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो अब जाके मिलेगा. तो हम इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, ये वाला यहाँ से. हाँ, तो यहाँ से 24 हो जाएगा, तो ये 900 होगा. मैंने अभी कैलकुलेट करके किया कैलकुलेटर में, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं मिल रहा था मेरा आंसर. तो इसको इंटू करेंगे बाई 32 इज इक्वल टू एक्स. सो 150 इंटू 6 इज़ 900. सो टोटल सोल्जर्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब ट्रांसफ़र होना पड़ेगा ताकि एक फूड 32 डेज के लिए लास्ट करे, वो है 900. लेकिन हमें बोला कि 1200 से कितना सोल्जर्स को हम माइनस करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो खाना
कितना दिन के लिए बोला था, 32 डेज के लिए बचे। तो 1200 से हम 900 को माइनस कर देंगे, ताकि हमें जो नंबर ऑफ सोल्जर्स चाहिए, मोर सोल्जर्स चाहिए, वो निकल जाए। तो हैंस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था, अच्छा, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, नंबर ऑफ सोल्जर्स, नाउ number of soldiers left the fort is sorry are 1200 minus 900, which is 300 soldiers। ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है गाइस, ये था इसका आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो 12 नंबर आपको होमवर्क करना है, 13 नंबर भी आपको होमवर्क करना है, लेकिन 14 नंबर मैं आपके लिए कर देता हूँ, क्योंकि 13 और 14 सॉरी 12 और 13 आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर मैं सब कुछ कर दूँ तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, आपका प्रैक्टिस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। ये हमने बॉक्स बनाया, हमने इसमें एक लाइन खींचा, तो हमें लिखना है नंबर ऑफ काउस, फिर हमें इसमें नीचे लिखना है नंबर ऑफ डेज, या फिर जो भी होगा। यहाँ पर डेज लिखा है तो नंबर ऑफ डेज लिखा हमने, इस बॉक्स को हमने बंद कर दिया। फिर हमने और एक लाइन में मिडल में लाइन खींचा। पहले नंबर ऑफ कितने काउस थे, 55 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 16 डेज। ओके, तो कितना, हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। ओके, लेट द नंबर ऑफ काउस needed be x, therefore it's a case of inverse variation, it's a case of inverse variation। ठीक है, सो इन्वर्स वेरिएशन तो हमें पता ही है, 55 इंटू 16 इज इक्वल टू x इंटू 10, विच इम्प्लाइज 55 इंटू 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू x। इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8, तो ये 11, सो 88 इज इक्वल टू x। हैंस 88 काउस नीडेड। ओके, हमने और लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखा, आपको लिखना है। मेन समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब। हमारे पास तो ऑलरेडी 55 काउस हैं, 55 काउस मिलकर 16 डेज में एक फील्ड को ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 55 काउस मिलकर 16 डेज में कंप्लीट हो गया ग्रेजमेंट, मीन ग्रेजिंग करना। तो हमें कितने सारे काउस चाहिए ताकि वो काम 16 डेज का काम 10 दिन में ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा काउस चाहिए। तो ज़्यादा काउस चाहिए मतलब क्या, यहाँ पर तो ये क्वांटिटीज बढ़ रहा है, ज़्यादा मतलब क्या, क्वांटिटी बढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डेज जो है क्या, 16 और 10 में से बड़ा कौन सा है, 16, 10 छोटा है, तो क्या डेज कम रहा है, तो माइनस यहाँ पर नेगेटिव हमने बोला। तो यह क्या हो गया, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब क्या, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला नहीं कि मोर काउस नीडेड, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, हमें बोला कि टोटल कितने चाहिए। ठीक है, अगर बोलते हैं मोर कितने चाहिए तो हमें 88 से 55 माइनस कर देते हैं तो हमें मोर मिल जाता है। ठीक है, फिर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नहीं सॉरी 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन इज सेम एज 14 नंबर, लेकिन आपके लिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको अगर समझ में नहीं आता तब जाके आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। नंबर ऑफ डेज लिख लिया, बॉक्स भी बंद कर दिया, यहाँ पर और एक लाइन खींच लिया। नंबर ऑफ मैन कितना बोला, 18 मैन। ठीक है, कितने दिनों में लगते हैं उनको, 35 डेज। ओके, और क्या बोला इसमें, 15 डेज। ओके, 15 डेज अगर हो तो कितने लोग चाहिए। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ, सो हमने लिख लिया है लेट द नंबर ऑफ मैन नीडेड बी एक्स, सो इट्स अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में पता है कैसे करना है,
a1 into b1 is equal to a2 into b2 divided by 15 is equal to x. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 15 से 5 से डिवाइड करेंगे 7, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, तो 42 इज द आंसर. Hence 42 cows, sorry, अरे मैं भी काउ में हूँ. 42 men are needed. ओके, मतलब हमें 42 लोग और मतलब चाहिए, टोटल चाहिए, ताकि हम 35 दिन के वर्क को 15 दिन में ही समाप्त कर सके. ठीक है. हो भाई साहब, इतने सारे हैं और 2 क्वेश्चन से बाकी. ओके, 16 नंबर देखते हैं क्या बोला. ए पर्सन हैज मनी टू बाई 25 साइकिल्स वर्थ 500 each. ओके, how many cycles will he be able to buy if each cycle is rupees 125 more. ओ मोर बोला मतलब अगर अभी 500 एक प्राइस है, दूसरा प्राइस होगा 500 प्लस 125 625. ठीक है, इजी है. आपको ये 16 नंबर होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए. अगर नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. फिर 70 नंबर बोला कि रघु हैज़ एनफ मनी टू बाई 75 मशीन्स वोट rupees 200 each. Okay, 75 machines rupees 200 each. How many machines can he buy if he gets a discount of rupees 50 on each machines. अगर वो रुपीज़ 50 का डिस्काउंट पाता है हर एक मशीन में, तो उसको कितने सारे मशीन्स खरीदने का औकात है उसके पास. ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि और क्या कर सकते हैं इसमें. ये तो सारे सेम ही है. ठीक है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस चैप्टर के साथ, क्योंकि आज इस चैप्टर का यहाँ पर ही फेयरवेल हो चुका है डायरेक्ट यूनिवर्स का. ठीक है, आई गेस कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कुछ इंफॉर्मेटिव चैप्टर शुरू करूँ जो कि मतलब न्यू है क्लास 8 में. क्लास 7 के जो चैप्टर जैसे कि पेरीमीटर एरिया तो क्लास 7 में भी है. सिर्फ अभी ट्रेपेजियम के बारे में आया है. वॉल्यूम तो आपको पता ही है, सिर्फ सिलेंडर का आपको वॉल्यूम नहीं पता. बाकी तो क्यूबॉइड तो आपको क्लास 7 में ही पाया होगा, क्लास 6 में ही पाया होगा, क्लास 5 में भी पाया होगा. ठीक है ना. सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आई एम working hard in these videos and I am making videos and uploading it. That's not a matter that it does take only few MBs or 100 MB or 150 MBs, but the hard work pays. So please do subscribe and support, cause we are Indians.